हाय फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल है उन सभी मतलब जो मेरे युवा दोस्त है, भाई है, बहन, उनके लिए जो ये कहते हैं। बहुत सारी शादीशुदा महिलाएं कहती हैं कि हमको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। या बहुत सारे लड़के ये कहते हैं कि भैया हमारा घर पे काम होता है, हम कैसे पढ़ें, हमारे पिताजी किसान है, साथ में खेत जाना पड़ता है। कोई कहता है हमारा कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, कि कोई कहता है कि देखो हमारा घर का इतना काम है। बहुत सारी लड़कियां ये सोचती है कि घर का बहुत सारा काम करना होता है, तो हम कैसे पढ़ाई करें। भाई जिसको पढ़ना होता है ना, उसके लिए हमेशा वक्त ही होता है, हर चीज़ को सीखना होता है। देखो, अगर आप ये कहते हो कि आपके घर पे मतलब इस तरह का माहौल है जिसमें आप पढ़ाई नहीं कर पाते, तो मैं तुम्हें कहूँगा कि देखो, शाम का समय होता है कि नहीं होता है, पूरे दिन तो घर पे काम नहीं होता है कि नहीं। जैसे महिलाएं हैं, मैं कहूँगा कि आप रात को तो पढ़ सकती हो। जैसे महिलाएं हैं वो रात को तो पढ़ सकती है, रात को तो टाइम फ्री रहता है, 2 घंटा सोया करो, 2 घंटा सोया करो, क्या हो जाएगा। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, अगर तुम ये कहते हो कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो तुमसे ज़्यादा बेवकूफ़ कौन हो सकता है भाई। जो आजकल अगर मैं बताऊँ ना, तो लोग पढ़ाई पैसा कमा करके कर रहे हैं, दिन भर काम करते हैं, रात को पढ़ाई करते हैं। ऐसे ऐसे युवा है और वो आईएएस बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। तो ये एक बहाना होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे देखो यार, जितना भी टाइम मिलता है, देखो इंसान 6 घंटे से ज़्यादा पढ़ नहीं सकता है। बाकी जो कोई भी पढ़ रहा है ना, या तो 8 घंटा मैक्सिमम पढ़ सकता है, उससे ज़्यादा पढ़ ही नहीं सकता कोई भी यार। दिमाग का एक एक लेवल होता है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो में तुमको, कि तुमको कैसे भी करके 4 घंटे निकालना है। हो सकता है कि जो लोग स्टूडेंट है पूरे दिन पढ़ करके एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, और तुमको 2 साल लग जाए। कोई 1 साल में एग्ज़ाम निकाल लेता है जो पूरे दिन पढ़ ही रहा है। और तुम अगर काम करके पढ़ाई करते हो या घर का काम करके पढ़ाई करते हो, तो तुमको हो सकता है 2 साल लग जाए। बस यही फ़र्क है, थोड़ा वक्त ज़्यादा लगेगा, लेकिन तुम्हारा एग्ज़ाम और अच्छा होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास इतना कम समय है, तो तुम और भी अच्छे से पढ़ोगे। ये चीज़ सोचो, तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा बेनिफिट है। अगर पूरे दिन तुम्हारा घर पे काम चल रहा है, तुम रात को पढ़ोगे, तो ये सोच करके पढ़ोगे कि मेरे पास इतना ही टाइम है, मुझे पढ़ना है। जैसे तुम शाम के टाइम बैठे 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे एकदम पढ़े, ये तुम 12 बजे रात को सोए, 2 बजे तक सोए, 2 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक पढ़े, नहीं सुबह 6 बजे तक पढ़े, तो भी 4 घंटे उधर पढ़े और 2 घंटा इधर पढ़े। तो तुम्हारे पास टाइम निकालने का कला होना चाहिए। जैसे तुम 12 बजे रात को सो जाओ, 2 बजे उठो, 2 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक तुम्हारे पास टाइम है कि नहीं है। खाना खा करके देखो, खाना खा करके 10 बजे खाना खा करके सो जाओ, 11 बजे तक सो जाओ, और 2 बजे उठ जाओ, और 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक पढ़ाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। हाँ, टाइम जो लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, उनके लिए। और आजकल तो लाइट भी रहता है। एक टाइम था जब लाइट नहीं था, तो तुम्हें बहाना चाहिए कि हमारे पास टाइम नहीं है। अरे घर वालों से बात कर लो, बोलो कि देखो यार, मैं 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक पढ़ूंगा, मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना। रात को वैसे भी कौन उठ करके तुमको डिस्टर्ब करेगा, है कि नहीं है। उस टाइम में सब लोग सोए रहते हैं, कौन डिस्टर्ब करेगा, और अच्छा माहौल भी होगा। और शाम को पढ़ो, शाम का भी माहौल अच्छा होता है। जैसे शाम के टाइम में 6 बजे के बाद कोई काम होता है घर पे, अगर तुम्हारे घर पे काम भी चल रहा है, किसान हो तुम्हारे माँ बाप, तो भी 6 बजे तो सब लोग घर ही आ जाते हैं। तो 7 बजे पढ़ने बैठ जाओ, 7 बजे से 10 बजे तक पढ़ लो, है कि नहीं है। 7 बजे से 10 बजे तक पढ़ लो, और फिर 2 बजे से 6 बजे तक पढ़ लो। 7 बजे से 10 बजे तक पढ़ो, 10 बजे खाना खा के सो जाओ, और 12 बजे, नहीं 10 बजे खाना खा के सो जाओ, 7 बजे से 10 बजे तक पढ़ो शाम के, और फिर सो जाओ, फिर 2 बजे उठो, 2 बजे से 6 बजे तक पढ़ो। बस तुम्हें टाइम निकालना आना चाहिए भाई। चाहे लड़का हो लड़की हो, टाइम निकालो पढ़ने का। और एक फिक्स रखो कि हाँ ये चीज़ पढ़ना है, तो पढ़ो। उस टाइम में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, घर का काम भी चलेगा। जो लोग कमा करके पढ़ते हैं, सोचो वो कैसे पढ़ते हैं, और बनते भी हैं। इसीलिए कहता हूँ कि कोई बहाना मत बनाओ यार कि पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। मैं भी पहले बहुत बहाने मार रहा था कि अरे घर का काम चल रहा है, पूरे दिन घर के काम को देखना होगा, कैसे पढ़ूँ। तो पहले मैं बहाने मारता, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ। फिर मैंने इस चीज़ को समझा कि अरे यार, कल के डेट में मुझे पैसा कमाना होगा, तो मैं पूरे दिन तो काम करूँगा, रात को पढ़ूँगा। तो ये चीज़ सोचा मैंने, और फिर मैंने उसकी प्रैक्टिस करना अभी से शुरू कर दिया। मेरे घर पे भी काम चलता है, तो मैं क्या करता हूँ, जो कहाँ जहाँ काम चलता है वहाँ पे रहता हूँ पूरे दिन। शाम को पढ़ लेता हूँ 7 बजे से 10 बजे तक, फिर खाना खा के सोता हूँ।
2 बजे उठ कर के फिर 2 बजे से 6 बजे तक पढ़ लेता हूँ, फिर थोड़ा-सा रेस्ट करता हूँ, फिर उठता हूँ, फिर घर का काम जो चल रहा है उसमें हाथ बटाता हूँ। बस यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि बहाने मत मारो कि मेरे माँ-बाप की वजह से मैं नहीं पढ़ पाया या ऐसा-वैसा बहाने मत मारो। आपको समय निकालना आना चाहिए कि सास पढ़ने नहीं देती, ये घर का काम। रात के टाइम में कौन-सा काम होता है आपको? दिन में सो जाओ ना 2 घंटे, है कि नहीं? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो दिन में एक टाइम निकाल कर के सो जाओ। ये घरवालों से बात कर लो, वालों से बात कर लो कि ये मेरा एक टाइम है पढ़ाई करने का और इसमें मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे। बात करोगे तब ना, तुम लोग बात नहीं करते हो, लड़ाई करना शुरू कर देते हो पति से, माँ-बाप से, फैमिली से लड़ना शुरू कर दोगे, माँ-बाप से लड़ना शुरू कर दोगे अगर हमको पढ़ने नहीं देते। अबे पूरे रात है तुम्हारे पास टाइम, दिन में सो जाओ ना। मैं वही करता हूँ ना, दिन में सो जाता हूँ जब मतलब घर का काम चलता है, फिर सब मज़दूर सोने जाते हैं, मैं भी खा कर के सो जाता हूँ कि थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, ताकि रात को मैं पढ़ सकूँ। तो यार बहाने बहुत सारे होंगे कि हाँ, ये नहीं है, वो नहीं है, टाइम नहीं है। आपको टाइम निकालना आना चाहिए। तो घर का काम भी होगा, घर वाले भी खुश रहेंगे और तुम्हारा पढ़ाई भी चलेगा। अच्छे से पढ़ाई करोगे, अच्छे से अपनी ज़िंदगी में अपना अच्छा करियर बनाओगे, तो थोड़ा बहुत ऐसे सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। जितना ख़राब सिचुएशन में रहोगे ना, उतना आगे बढ़ोगे। ये हमारे अंकल कहते हैं और सच कहते हैं। और जिन लोगों को ज़्यादा सुविधाएँ मिली हैं, उन्होंने आज तक ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं है। मैं अपने अंकल की बात करूँ ना, हमारे जो अंकल हैं, वो आलू की खेती करके पढ़ते थे। सच बता रहा हूँ। तब जा कर के बने इंजीनियर। तो स्ट्रगल तो सबको करना पड़ता है लाइफ में। स्ट्रगल करो ना। अगर अगर ये सोचोगे कि तुम्हें सब लोग बोले पढ़ो, एसी लगा दे, ऐसा नहीं होता यार। पढ़ने वाला इंसान ना कैसे भी करके पढ़ ही लेता है। उसको कोई रोक नहीं सकता, दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। इसलिए अपने अंदर के हौसले को जगाओ और पढ़ो और बहाने मारना बंद करो यार। तुम कुछ भी बन सकते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी। जैसे घर का ही काम चल रहा है तो मेरे को अच्छा लगता है, मैं उससे भी कुछ सीखता हूँ। हर चीज़ से सीखना है तुमको ज़िंदगी में। जैसे घर का काम चल रहा है, मज़दूर मिस्त्री काम कर रहा है, तो मैं वो चीज़ देख कर के उससे भी सीखता हूँ कि हाँ, किस तरह से कैसे ग्रेड बीम क्या होता है, सब कुछ सीखता हूँ मैं। तो सीखो ज़िंदगी में किसी भी जगह से और आगे बढ़ो लाइफ में। और फाइनेंशियली फ्री होने की जल्दी से कोशिश करो। हर एक युवा से यही कहूँगा कि कुछ भी बनने से पहले भाई खुद के पैसे कमाना तो शुरू करो। कुछ ऐसा करो जिससे तुम खुद के पैसे कमा सको। खुद के पैसे कमाओगे, परिवार भी खुश, समाज भी खुश, रिश्तेदार भी खुश। लोग तुम्हें ताने इसलिए देते हैं पैसे नहीं है। कुछ भी करके कोई स्किल सीख करके पैसा कमाओ। आईटीआई कर लो, डिप्लोमा कर लो, या कंप्यूटर स्किल सीख लो, इंग्लिश बोलना सीख लो। आजकल क्या है ना, स्किल की वैल्यू है भाई। आजकल लोग ये नहीं देखते कि तुम बीए हो या एमए हो, तुम्हें काम आना चाहिए। तो कोई भी काम अच्छे से सीखो, उससे पैसा कमाओ और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। खुद के पैसे कमा के आगे बढ़ने की कोशिश करो। बहुत सारे लोग हैं ना भाई, खुद के पैसे कमा करके आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि माँ बाप के पैसे से आगे बढ़ें। तो सोच लो तुम्हें कैसा बनना है। बहुत सारे लोग देख लो कि मतलब मैंने एक बार सुना था कि एक लड़का है ना, मुंबई में जा कर के पेंट कर कर के नीट का एग्ज़ाम निकाला। ऐसे ही एक लड़का था, उसने सेब बेचता था पूरे दिन और रात को पढ़ाई करता था, 2 घंटे सोता था। देख लेना फिजिक्स वाले का इंटरव्यू में, मैं तुमको लिंक दे दूंगा उसका अपने डिस्क्रिप्शन में, देखना जा कर के किस तरीके से वो पढ़ता था। तो भाई स्ट्रगल करो लाइफ में। दिन भर सेब बेचता था, रात को पढ़ता था वो बंदा, और अभी वो डॉक्टर है। तो स्ट्रगल करो लाइफ में, तभी आगे बढ़ोगे, नहीं तो कुछ नहीं बनोगे। नहीं तो एक ही चीज़ बनोगे, बर्बाद हो जाओगे मेरे भाई, और कुछ नहीं होगा। शिकायतें नहीं करना है तुमको कि हाँ ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। इसलिए कहता हूँ भाई कि कोई स्किल सीखो। आईटीआई कर लो, कंस्ट्रक्शन से कर लो, सिविल कंस्ट्रक्शन से आईटीआई कर लो। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है, मैं तुमको सब डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, जहाँ से तुम अच्छे से कोई भी स्किल सीख लो। मैकेनिकल से कर लो आईटीआई या डिप्लोमा, मैकेनिकल से कर लो। मैं तो कहूँगा 10th पास जितने भी लोगों ने करा ना भाई, मैं कहूँगा कि आईटीआई कर लो, ये कोई स्किल सीख लो। राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट है एक, बहुत मस्त है, वहाँ जा कर के सीख लो। अगर बिहार से हो तो झारखंड का अच्छा इंस्टीट्यूट एक से एक है, जहाँ से तुम कुछ भी सीख सकते हो।
भाई सीखो स्किल और खुद के पैसे कमाना शुरू करो, तभी ज़िंदगी में कामयाब बनोगे।